नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी और अहम खबरों के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कमेटी प्रदेश के सभी विधानसभाओं में संकल्प शिविर का आयोजन कर रही है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के साथ बूथ स्तर से लेकर सेक्टर अध्यक्ष को चुनावी फॉर्मूला समझा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार जिले के कसडौल, बलौदाबाजार और भाटापारा तीनों विधानसभा के संकल्प शिविर में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्वप्रथम संकल्प शिविर में मौजूद कार्यकर्ताओं को चुनावी संकल्प दिलाया और इसके बाद लोगों को संबोधित कर कहा कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले सबका राशन कार्ड बनाया, फिर सरकार बनने के बाद सबका कार्ड दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सबको ठगने का काम किया। सभा के पलारी की मंडी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और संकल्प शिविर का आयोजन हुआ और इसमें सभी साथियों ने संकल्प लिया है कि ये लड़ाई अपने कंधों पर लिया है। ये लड़ाई किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, मजदूरों की लड़ाई है और इस लड़ाई को सब लोगों ने अपने हाथ में लिया है। पिछले समय से ज़्यादा मतों से हम कसडोल विधानसभा जीतेंगे, पूरी छत्तीसगढ़ जीतेंगे। तो ये लगातार ये संकल्प शिविर चल रहा है। आज तक लगभग 31 विधानसभा हमारा संकल्प शिविर पूरा हो चुका है। सिटिंग एमएलए के सीटों से भी कई सारे दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। ऐसा है कि सिटिंग एमएलए का टिकट कटने वाला है? ये प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है और पार्टी हाईकमान तय करती है कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई पार्टी लड़ेगी। थैंक यू। बहुत जल्दी आएगी जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार में आयोजित संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत दिलाने के लिए संकल्प दिलाया। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का सरकार है और आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ियों का सरकार होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कि जो कांग्रेस की सरकार है वो किसान हितैषी बताया। किसानों के कर्जा माफ के संबंध में बात की तो कहीं न कहीं आगामी विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मैदान पर उतर चुकी है और छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं में जाकर जो है संकल्प शिविर आयोजित कर रही है। इसी दौरान आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार भी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर जो है कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के लिए संकल्पित किए। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं हेमंत बघेल, एनवी न्यूज़ बलौदाबाजार। सरगुजा रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आयोजित कोरोना वॉरियर्स के द्वारा सम्मान समारोह के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हुए और समारोह में सभी कोरोना वॉरियर्स को उप मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि मेरा भी एक वोट है, बीजेपी के प्रत्याशी का भी एक वोट है, जिसमें जीतने के लिए तो हजारों लोगों का विश्वास चाहिए, उनका आकलन, उनका भरोसा चाहिए कि ये हमारे लिए ठीक कर पाएगा और अंबिकापुर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहल करने की स्थिति में रह सकता है। हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है। वो पिछले चुनाव में संयोगवश पीछे रह गए थे तो उनको जल्दी है आगे जाने की, तो घोषणा करना चाह रहे हैं, वो उनकी प्रक्रिया है। हम लोग ठोक ठठा के घोषणा करना चाह रहे हैं, एक प्रक्रिया के तहत घोषणा करना चाह रहे हैं और आने वाले समय में सारे नाम सामने आ जाएंगे। और ईडी का दुरुपयोग अब और गहराता हुआ दिख रहा है। करें, उनको जितना करना है करें। कांग्रेस की जड़ें कितनी गहरी हैं शायद ईडी को नहीं मालूम। क्या इसका कुछ असर पड़ेगा या फिर कांग्रेस को ही फायदा मिलेगा? आप कांग्रेस के महाधिवेशन के दिन कार्रवाई करते हो, आप मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन कार्रवाई करते हो, क्या दिखाना चाह रहे हैं? सहानुभूति तो मिलेगी ही। देश हमारा जिसको अंडरडॉग कहते हैं, जिसको दबाने की कोशिश हो रही है, जिसको पीछे करने की कोशिश हो रही है, हमेशा उनके साथ सहानुभूति रखता है। तो चाहे अनचाहे वो कांग्रेस पक्ष को सहानुभूति देते जा रहे हैं। ओम माथुर का एक बयान आया है, इससे स्पष्ट हो गया कि अब पुराने जो बड़े नेता हैं
बीजेपी में उनका टिकट कटेगा। उनका कहना है कि अब वो प्रत्याशी को टिकट बीजेपी दे रही जो जीतने लायक है। 5 सीटों पर भी संभाग की बात करें तो घोषणा होगी। आपको क्या लगता है कितने मजबूत कैंडिडेट है यहाँ? मैं उनकी बात तो नहीं कह रहा, मैं तो शायद पिछले 10-15 सालों से यही लाइन कहता हूँ कि जो जीतने वाला है उसको टिकट मिलना चाहिए। न चेहरा देखो, न समाज देखो, न जात देखो, न क्षेत्र देखो, जो जहाँ से जीत सकता है वही चीज़ ओम माथुर जी कह रहे हैं, तो एक ही चीज़ है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सैलजा ने कहा कि बीजेपी के पास ना नेता है और ना नीति, ये नेता विहीन हो चुके हैं। बीजेपी कितने भी घोषणा पत्र ले आए, कितने भी वादे कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र बनाने के लिए राजनीति पार्टियां पूरी एक्सरसाइज कर रही हैं। बीजेपी जहां सुझाव पेटी के जरिए लोगों से राय मांग रही है, वहीं कांग्रेस ईमेल के जरिए सुझाव लेकर घोषणा पत्र तैयार करने में लगी है। 15 साल बीजेपी को मौका मिला, लेकिन जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है। अब ये चाहे कितनी भी घोषणा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में सीएम भूपेश पर हमला किया है। बृजमोहन ने सीएम भूपेश के दिल्ली में लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए। साथ ही आरोप लगाया कि इस ऑनलाइन सट्टा केस में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल है। इसलिए भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर ईडी और केंद्र पर आरोप लगाए। उस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल से 7 सवाल भी पूछे। कोंडागांव में भी संतोष बाफना ने बघेल सरकार पर हमला किया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। पूर्व विधायक और प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष बाफना ने कांग्रेस संरक्षक में फल फूल रहा मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन सट्टे जुए का कारोबार का आरोप लगाया। आरोपियों को बचाने की बजाय उन पर कार्रवाई करें या भारतीय जनता पार्टी से ये मांग की गई है। आज हम लोग जो विषय पे प्रेस वार्ता बुलाए हैं वो उस विषय जो था वो महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है और ईडी के छापों को लेकर जिस हिसाब से बदहास रूप से सामान्य भूपेश बघेल जी जो पत्रकार वार्ता रायपुर में कर रहे हैं, जो पत्रकार वार्ता दिल्ली में जाके कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को लगातार लूटने का काम उनके शागिर्दों के द्वारा किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इस पर बात में उनको कार्रवाई के खिलाफ उनको सहयोग करना चाहिए। सहयोग में नहीं करके वो जो कार्रवाई हो रही है उसका ही आलोचना कर रहे हैं। ईडी जो है वो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है और जब से देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी ने भ्रष्टाचार को मिटाने का एक संकल्प लिया है और भ्रष्टाचार योग के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक महादेव ऐप चलता था, उस ऐप के जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनसे जुड़े हुए लोग उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो माननीय भूपेश जी हैं उनकी किस बात में संलिप्तता है वो दर्ज नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है। अब उनको गुस्सा अभी आ रहा है जब ईडी की कार्रवाई उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके सलाहकार सम्मानी जो प्रदीप वर्मा जी हैं और कर्मचारियों के ऊपर जब हुआ तो उनको ये कार्रवाई उन्होंने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सोमवार चौराचा के गिरफ्तार हुए तब वो तो कोई चीज़ को बोले नहीं, बौखलाहट नहीं दिखाई। अचानक ये किस बात का बौखलाहट है, ये हमारी सबके। खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां चीचा ग्राम सरपंच जितेंद्र साहू की ओर से साहू समाज के भवन को तोड़े जाने की बात को लेकर बहस जारी थी। लेकिन आपको बता दें कि सरपंच द्वारा फैलाई गई भ्रामक जानकारी पूरी तरह से गलत है। ग्रामवासियों में फूट डालने के उद्देश्य से सरपंच और जिला पंचायत सदस्य ने मिलकर पूरी कहानी रची और साहू समाज में विद्रोह उत्पन्न कर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थीं। लेकिन समय रहते सभी ग्रामवासी और साहू समाज के पंचों ने एक होकर समाज के भवन को तोड़ने की बात का खंडन किया। साथ ही सभी ग्रामवासियों ने आक्रोश जताते हुए दो समाजों में फूट डलवाकर गांव में अशांति फैलाने वालों के ऊपर प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
नहीं वो साहू भवन वो साहब वो का कहते साहू भवन वहाँ में रही वो सामुदायिक भवन वो पहली बने रही से ना तब वो में एक दो घाव हमन बैठे रहे जब हमारा भवन मिल गया ना तब के वो यहाँ तो चाउर और भरा साहब कुछ नहीं। अच्छा। हाँ और कोई नहीं राहत रहे ना। जो ये व्यक्तिगत लड़ाई ये है वो जो साहू जो किसान भवन बनत रही से बोला ना विशास साहू है मैं बना हूँ इसे करके ना यहाँ सबके सामने में वो लड़ाई झगड़ा करी कि मैं पूरा अथॉरिटी में मैं इस भवन को मैं बनाऊँ के तो हमन के तो काम ठीक नहीं है हम तोला बनान नहीं जान तो उत्तम वो गुस्सा के मोला नहीं बना दो तो कोनो बना नहीं सके भवन ले करके ना वो कुछ भी बोल के वहाँ से वो सामुदायिक भवन से अभी कभी भी हम साहू समाज वाले मतलब ना वहाँ बैठक देखें ना कुछ ये नहीं करे करी से वहाँ चावल ये करत रही से बिजला कोचिया आवत रही तो मन वहाँ रोकत रही से वो में कोई प्रकार के साहू समाज के कोई उल्लेख नहीं रही वो सिर्फ सामुदायिक भवन लिखा रही ऊपर में नहीं ये मन पूरा राजनीतिक के हिसाब से ये मन अभी सामने चुनाव है विधानसभा चुनाव एक कारण से मन सब बरकंडा करत था और वो में कोई लेना देना नहीं है गांव में आता। खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से है जहां बैकुंठपुर नगरपालिका परिषद में रानी लक्ष्मीबाई वार्ड नंबर 16 के वार्ड वासियों में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। वार्ड वासियों का कहना है कि पार्षद अपने वार्ड में कभी भ्रमण ही नहीं करते और वार्ड का संचालन पार्षद पति के द्वारा किया जाता है, जिसका नतीजा ये रहा कि वार्ड में चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है और सूत्रों की माने तो चुनाव के समय कांग्रेस के पार्षद पति ने अपनी दबंगई से वार्ड में अपना एक अलग खौफ बना रखा था। वार्ड नंबर 16 में हमारे वार्ड में जो है पार्षद का दौरा बहुत अच्छा तो नहीं है। हम लोगों ने अभी तक के समय में उनका एक आध दो बार भी मतलब हमारे इस लाइन पे वार्ड पे आते हुए उनको देखा है। किस प्रकार का यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं वार्ड नंबर 16 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में बैकुंठपुर में? विकास कार्य तो अब मूलभूत आवश्यकता है जैसे हम लोगों के यहाँ पास पानी की तो पानी की समस्या का समाधान तो अभी तक नहीं किया गया है ना। बाकी तो हम लोग का चूँकि जो हम लोग रहते हैं जिस जगह पे वो स्वाभाविक है एक मेन रोड पे स्थित है तो यहाँ पास दो ही चीज़ों की आवश्यकता है खास करके पानी और साफ सफाई। तो पानी की व्यवस्था तो नहीं है यहाँ पर नगर पालिका की तरफ से पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं के बराबर है। वार्ड नंबर 16 रानी लक्ष्मीबाई बैकुंठपुर नगर पालिका परिषद में वार्ड पार्षद का दौरा इस क्षेत्र में रहता है? बहुत कम रहता है, जब कभी बुलाए तो आते हैं और बहुत कम रहता है। वार्ड पार्षद नहीं आते? जी बहुत कम वार्ड में क्या कमियां हैं? पानी की तो बहुत समस्या हुई है, सबसे ज़्यादा तो पानी की समस्या है। पानी का यहाँ पे ना कुछ बोर है ना कुछ नल है ना कुछ व्यवस्था। हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं इस परेशानी को। पानी वाला पानी की समस्या लगातार बनी हुई है बहुत बना। और आसपास में अभी चूँकि बरसात के दिन है मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, गाजर घास सब तरफ दिख रहा है, क्या कहेंगे? कोई दवाई है कोई नहीं है, कोई साफ सफाई कोई तरह की मतलब सुरक्षा है ही नहीं हम लोग यहाँ। और पीछे तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर में परसवार से रनहत होते हुए चलगली आने वाली पीडब्ल्यूडी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों को चलने के लिए गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ रही है। बता दें कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे और गिट्टी निकली हुई है, जिससे साइकिल और बाइक सवार व्यक्तियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि कई किसान सब्जियाँ लेकर बाजार इसी रास्ते से आते हैं और गिरकर चोटिल भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। एकदम समस्या है, गड्ढा में दुर्घटना होकर भी संभावना है। और बड़े गाड़ी चले तो धूल उड़े, उनमें भी परेशानी है। बहुत समस्या करना पड़ता है, आते जाते बहुत गड्ढा है, पानी भर जाता है, गिरने का भी डर रहता है।
ये तो गड्ढा इतना हो गया है कि आदमी कैसे चले, परेशान हो जाते हैं। और क्या बताएं, अब बहुत समस्याएं हैं। समझ नहीं आ रहा है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। पूरा पानी भरा रहता है, पूरा रास्ता तो पता ही नहीं चलता है, रोड है या क्या है। दलित युवक की पीट कर हत्या के मामले में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आनंद जाट ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वही जिला है जहां कुछ दिन पहले पीएम मोदी संत रविदास जी की स्मारक का भूमि पूजन करने आए थे। आनंद जाट ने कहा कि एक तरफ संत रविदास की पूजा और प्रार्थना करने का ढोंग किया जाता है और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं। ये उसी सागर की घटना है जहां कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संत रविदास जी के स्मारक का भूमि पूजन करने आए थे। एक तरफ तो रविदास जी का भूमि की पूजा और प्रार्थना करने का ढोंग करते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं। सागर जिले में आतंक के पर्याय हो चुके मंत्री के करीबियों पर ये आरोप है कि उन्होंने दलित पर अत्याचार किया है और जब मां बचाने आई तो उसको निर्वस्त्र करके पीटा गया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है जो दलित विरोधी है, संविधान विरोधी। वहीं कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी सागर में हुई घटना को लेकर दुख जताया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। के मिश्रा ने कहा कि जब सरकार के लोग ही अपने समर्थकों से दलितों की हत्या करवाएंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। अत्यंत दुखद घटना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी रविदास जी का स्मारक बनाने का वहाँ शिलान्यास भूमि पूजन करके गए हैं और उसी जिले में एक दलित की हत्या हो जाना एक राजनैतिक अभिशाप है। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री से जुड़े हुए हैं। तो जब सरकार के लोग ही अपने समर्थकों से दलितों की हत्या करवाएंगे तो कानून व्यवस्था इस प्रदेश में कितनी लचर हो चुकी है इसका सीधा प्रमाण है। कहीं गृह मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी के साथ नागपुर से सना खान को लाकर हत्या कर दी जाती है, जबलपुर में उनके शव को फेंक दिया जाता है, उनकी लाश आज तक नहीं मिलती है। दोनों ही मंत्रियों के साथ हत्यारे के फोटो सार्वजनिक हो रहे हैं। सागर में मंत्री जी के समर्थक दलित की हत्या कर रहे हैं। तो अपराध तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं ना, और संरक्षण भी उन्हें बड़े नेताओं का है भाजपा के। तो कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है और यह प्रदेश अपराधियों का अभयारण्य बन चुका है। नहीं, पूरी तौर पर अपराधियों के हौसले चुनौती देने के लिए इसलिए तत्पर हैं कि उन्हें बड़े बड़े भाजपा के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और बेखौफ है। मध्य प्रदेश में वर्दी का खौफ तो बचा ही। वहीं दलित युवक की पीट कर हत्या को लेकर कांग्रेस नेता अमित शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर इस तरीके का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। जो घटना अभी हुई है वो बहुत हृदय विदारक है। साथ ही शिवराज सरकार पर भी निशाना साधा। देखिए, लगातार इस तरीके आदिवासियों पे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर इस तरीके से लगातार अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सागर में हाल ही में जो घटना हुई है बड़ी हृदय विदारक है। शर्म आती है इस तरह की घटना के जब जहां पर कानून की बात शिवराज सरकार करती है और राजधानी से सटे सागर जिले के अंदर एक
परिवार की महिला के साथ इस तरीके से पहले उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है, फिर उसकी एफआईआर होती है, आरोपी लगातार बाहर रहते हैं, फिर दबाव बस उससे कंप्रोमाइज की बात करी जाती है। सुर्खी की ये घटना कम से कम इस बात को परिदृश्य करती है कि पूरे प्रदेश में जहां भूपेंद्र सिंह खुद एक उनके करीबी लोग जब इस तरह की घटना में सम्मिलित होते हैं, उनकी विधानसभा के लोग इस तरह से घटना घटित होती है उनकी विधानसभा में, और किस तरीके से दहशत का माहौल है, कानून की क्या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कांग्रेस इसकी निंदा करती है और कांग्रेस शीघ्र डीजीपी से मिलकर और इस बात की संज्ञान करेगी और एक उग्र आंदोलन करेगी कि वहां उस बच्ची के साथ तो छेड़छाड़ होती है, लेकिन उसकी मां के निवर्स्त्र कर उसे पीट कर इस तरीके से दृश्य और नग्न करा जाता है। मैं समझता हूं कि ये तत्काल प्रभाव से इस घटना की एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कोई भी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खबर एमपी के शिवपुरी से है, जहां ऑल इंडिया डिपार्टमेंट और आउटसोर्स अस्थायी और ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार के चलाए गए आउटसोर्स कल्चर को अन्यायकारी बताया। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश के सभी विभागों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें कर्मचारियों को ना तो न्यूनतम वेतन मिलता है और ना ही पीएफ प्रॉपर जमा होते हैं, जिसे लेकर प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से 9 सितंबर को सीहोर से तिरंगा यात्रा लेकर भोपाल में 10 सितंबर को घेरा डालो प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ कर्मचारी नेता ओपी शर्मा जी, हमारे संघर्ष मोर्चे के कोर कमेटी के सदस्य राजीव जैन जी, विपिन कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष। हम लोग आज यहाँ सरकारी विभागों में जो मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कल्चर पैदा किया हुआ है, जो अब तक का सबसे अन्यायकारी कल्चर है, जिसमें काम करने वाले लोगों को न तो न्यूनतम वेतन मिलता है, ना ही उनके पीएफ प्रॉपर जमा होते हैं, ना ही ईएसआई की सुविधा है और नौकरी में बिल्कुल भी कोई सुरक्षा नहीं है। इसके खिलाफ हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इन लोगों को संगठित करके उनके अधिकार के लिए, इनकी नौकरी को सुरक्षित कराने के लिए एक संघर्ष विकसित कर रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं कि 10 सितंबर को हम लोग जो है भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और सरकार से कहने वाले हैं कि सरकारी दफ्तरों से बिचौलियों को बाहर करके इन सारे कर्मचारियों को जो सारे विभागों में काम करते हैं उन्हें सीधे वेतन का भुगतान किया जाए, जिससे कि इनकी नौकरी में सुरक्षा आए और ये भी अपने सम्मानजनक तरीके से काम कर सकें। लगातार कई आंदोलन चल रहे हैं, कर्मचारी नेता लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी। देखिए, ऐसे में अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई तो आप क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग लगातार ये बात कर रहे हैं और हम लोग 10 तारीख को जो वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोगों ने अपने लोगों से ये आह्वान किया है कि आप लोग दो दिन का खाना अपने साथ लेके आएँ। हम वहाँ पर डेरा डालो में भी उस प्रदर्शन को तब्दील करेंगे और इससे पहले हम 9 सितंबर को सीहोर में जो विश्व प्रसिद्ध गणेश मंदिर है वहाँ से पूजा अर्चन करके तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे। पहली बार कम से कम 4-5 हज़ार आउटसोर्स कर्मचारी उस तिरंगा यात्रा में शामिल होगा, वो सीहोर, देवास, उज्जैन आसपास के जिलों के। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।